हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र भारत एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा सर्कल, वृत्त। एक ऐसा टॉपिक जिससे मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। ये एलिमेंट्री मैथ का टॉपिक होगा और इसमें सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे। अगर एक फिक्स पॉइंट से, एक नियत बिंदु से एक नियत दूरी पर बिंदुओं का एक समुच्चय बनाया गया है, तो ये जो किनारे किनारे वाला हमको लाइन दिख रहा है, इसको हम वृत्त कहते हैं। और इस बिंदु को केंद्र कहते हैं, सेंटर। इस नियत दूरी को हम त्रिज्या नाम देते हैं और इस किनारे किनारे वाली लंबाई को, जिसको वृत्त कह रहे हैं, इसी को सरकमफ्रेंस या फिर परिधि की उपाधि भी दी जाती है। परिधि, सरकमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस। इसमें हमको 2-3 चीजें जाननी होंगी कि अगर एक वृत्त है तो इस सेंटर से कहीं पे भी सरकमफ्रेंस पे कोई भी अगर लेंथ हम ले रहे हैं, ये सारी की सारी लेंथ बराबर होती है क्योंकि ये रेडियस होते हैं। और अगर एक ऐसा लाइन जो इस कोने से इस कोने, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे सेंटर से होके जा रहा है, तो इस सबसे बड़े लाइन को हम कहते हैं व्यास, डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। परिधि बराबर सरकमफ्रेंस इक्वल, एक फार्मूला होता है 2πr इक्वल पाई इंटू डी। पाई का मान 22/7 होता है, डी व्यास। और एक क्षेत्रफल का भी आप फार्मूला याद कर लीजिए, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। ओके। वृत्त में किसी भी दो बिंदु को मिलाने से जो रेखा बने, इस रेखा का नाम जीवा होता है, कर्व। जो सबसे लॉन्गेस्ट कर्व होता है उसी को हम व्यास कहते हैं। जो सबसे लंबी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है और ये केंद्र से पास होती है। जब जीवा इस वृत्त पे खींचा जाएगा तो ये इस वृत्त को 2 भाग में डिवाइड करती है। आप देखेंगे कि ये वृत्त हमारा 2 पार्ट में बट गया। एक पार्ट ये छोटा वाला हो रहा है और एक बड़ा वाला पार्ट हो रहा है। इस बड़े वाले पार्ट को हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त के खंड हो गए और ये बड़ा वाला खंड हो गया, और ये छोटा वाला भाग होता है लघु वृत्त खंड। यानी कि जीवा वृत्त को 2 खंडों में डिवाइड करती है, एक दीर्घ वृत्त खंड और एक लघु वृत्त खंड। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। सेम इसी तरह अगर एक वृत्त में हम केंद्र से ऐसे त्रिज्या खींचते हैं, 2 लाइक पिज्जा कटिंग होती है, तो इस तरह से भी हमें 2 पार्ट वृत्त के मिलते हैं। एक पार्ट ये छोटा वाला मिलेगा और एक पार्ट ये बड़ा वाला मिलेगा। अब ये त्रिज्या के कारण हुआ है तो इसका नाम त्रिज्यखंड होता है। जब त्रिज्या के कारण वृत्त का भाग होगा, खंड होगा, तो इसका नाम त्रिज्यखंड होगा। ये होता है लघु त्रिज्य खंड और इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड, मेजर सेक्टर, ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये आपका वृत्तखंड है, मेजर सेगमेंट, और ये आपका है माइनर सेगमेंट। ओके। अब आप ध्यान देंगे, एक वृत्त पे 3 तरह की रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक अभी मैंने बताया कि ये वृत्त के अंदर मिलने वाली रेखा है, वृत्त के 2 बिंदु से अंदर मिलने वाली रेखा, जिसको हम जीवा नाम दिए थे, कर्व। अब एक कंडीशन ऐसा होगा कि एक पूरा का पूरा ये लाइन
डिवाइड करके बाहर निकल जाएगा। इसको हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। और एक होता है जो वृत्त को एक पॉइंट पे कट करते हुए, टच करते हुए पास होता है, इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके टॉपिक में। यहाँ पे अगर सेंटर है तो सेंटर से जो लाइन खींचेंगे, जो त्रिज्या खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पेपर में आपसे इससे कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्पर्श रेखाएं हमको पता करनी है जब दो वृत्त की ये अलग अलग कंडीशन हो, जब वो बाहर स्पर्श करें, एक्सटीरियर टच करते हो, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बताएंगे? देखिए 3 स्पर्श रेखाएं। एक ये खींचा जा सकता है जो दोनों में कॉमन होगा, अगला एक यहाँ से ऐसे खींचा जा सकता है, और एक लाइन आपका ऐसे जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में कितनी लाइन होंगी? 3 लाइन, 3 लाइंस इस कंडीशन में खींचे जाएंगे। अंतः स्पर्श, इंटीरियर टच करेंगे। इंटीरियर टच करने का मतलब एक सर्कल है, इसी के अंदर एक दूसरा सर्कल अगर हम बना लेते हैं तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इंटीरियर। और इस सिचुएशन में आपको बस एक ही स्पर्श रेखाएं मिलेंगी, ये इसमें ओनली 1। ओके, अब एक कंडीशन ये दे रहा है कि जब दोनों के दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे तब क्या होगा। जैसे एक वृत्त ये हो गया, एक दूसरा वृत्त ये हो गया। इस सिचुएशन में आपको टोटल 4 लाइन मिलेंगे, 4 स्पर्श रेखाएं, 4 टेंजेंट बनेगा। एक आपका ऐसे रहेगा, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ऐसे रहेगा, और चौथा आपका ये वाली लाइन होगी। 1 2 3 4। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो आपको 4 स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। जब दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती हैं, अंदर से टच करती हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक लाइन मिलेगी। और अगर बाह्य स्पर्श करेंगी, एक्सटीरियर टच करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको एक दोनों के बीच का कॉमन और ये दोनों की दोनों लाइन मिलेगी, 3 लाइन मिलेगी। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ पूछ देता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो इस पे भी डिस्कस करेंगे हम। अपना नेक्स्ट टॉपिक, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा। जब दो सर्कल के ये कॉमन लाइंस टच करते हुए पास करते हैं तो इनको हम कॉमन टेंजेंट कहते हैं। और इन कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का फार्मूला है अंडर में केंद्रों के बीच की दूरी, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की लेंथ एक होगी, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस इन दोनों के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ पता चल जाती है। सेम यही कंडीशन अगर उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी, मतलब ये ट्रांसवर्सल तिर्यक, इसकी लेंथ अगर हमको निकालनी हो B से Q तक, तो सेम यही फार्मूला है, बस इसमें यहाँ डिफरेंस ले रहे थे, अंतर ले रहे थे, यहाँ पे योग ले लेते हैं। मतलब अगर हमको P से Q तक कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट की लेंथ पता करनी हो तो अंडर रूट में केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का योग, सम ऑफ देयर रेडियस, इन दोनों फार्मूले से हम इन दोनों के लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन 3 फिगर्स को आप एकदम अपने माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एसएससी के एग्जाम में फिक्स है आना है। ये लास्ट ईयर आया था, नंबर चेंज कर देगा और आपको क्वेश्चन पूछ देगा। इसमें देखिए आपको करना क्या होता है, अगर एक सर्कल है तो इसमें 2 लाइंस, 2 कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे, तो इनकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया है AP × PB,
जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से इसका इनिशियल पॉइंट और इसका एंड पॉइंट दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, सेम यही कंडीशन PC इंटू DP, ये एक हमारे पास फार्मूला बन गया। अगर ये इंटीरियर किया है तो ये फार्मूला सेम यही चीज एक्सटीरियर के लिए हो सकता है, ये पॉइंट बाहर हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर ये पॉइंट बाहर जा रहा है तो हम लेंगे AP, इसमें भी AP ले लेते हैं, यहाँ पे भी AP हो गया, इंटू BP के सेकेंड है ये AP इंटू BP, और इस लाइन में देखिए आपका बनेगा CP इंटू BP। सेम यही फार्मूला इसमें भी काम करेगा, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये P से एक टेंजेंट खींचा जा रहा है, स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, और इस केस के लिए आपको ये जो PT स्पर्श रेखा है, PT स्पर्श रेखा है, इसका स्क्वायर कर देना होता है। और इस सिचुएशन में आपका AT और BT एक तरफ हो गए, और ये जो स्पर्श रेखा है टेंजेंट है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। इन तीन केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं इससे रिलेटेड, तीनों पे एक क्वेश्चन लेते हैं। इस फिगर में दिया है AP की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, BP की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, और PC की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो हमको DP पता करना है, DP की लेंथ पता करनी है। तो फार्मूला बहुत इजी था, AP इंटू PB इक्वल PC इंटू PD। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। AP की वैल्यू 8, PB की वैल्यू 3, PC 6 और PD हमको फाइंड करना है। तो PD की वैल्यू हमको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। 8 3 तो 24, से डिवाइड हो गया, 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया इसका। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि AB A से B तक की लेंथ 13 सेंटीमीटर दे रहा है, CD की लेंथ C से D तक की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, PC की लेंथ 6 सेंटीमीटर, हमको BP पता करना है। तो इस सिचुएशन में हम BP सपोज कर ले रहे हैं कि x है। अब क्वेश्चन में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि AP A से P तक की लेंथ कितनी होगी, तो AP हो जाएगा 13 प्लस x। देखिए यहाँ से यहाँ तक 13 है और ये लेंथ x है, तो जब हम AP की लेंथ लेंगे तो 13 प्लस x हो जाएगा पूरा, इंटू BP कितना है x, इक्वल दूसरे साइड में क्या है CP की लेंथ क्वेश्चन में दिया है 6, और PD की लेंथ P से D तक की जब लेंथ आप देखेंगे तो CD प्लस PC लेंगे, इन दोनों को ऐड करके आपको लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि फार्मूले में पूरी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है। अब इस सिचुएशन से इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 13x प्लस x स्क्वायर इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 15, 6 या 90, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा जिसमें 90 का फैक्टर करके 13 लाना होगा, और ये टूटेगा 8 18 बचे 90। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x की वैल्यू निगेटिव होगी, जिसको हम निगलेक्ट कर लेंगे, तो x माइनस 5 इक्वल 0, और x की वैल्यू हो गई 5, यानी कि ये हमारा BP की लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। थर्ड पे ये क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें PD की लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है, BT की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है, हमको AB फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया है। फिगर में PT 12, BT 8 और AB की लेंथ पता करनी है। इसी फार्मूले में पुट कर लेंगे, PT 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, AT A से T तक, यही बात अगर हम इसको x सपोज कर लें ये हो जाएगा x प्लस 8, A से T तक लेंगे। अगर ये लेंथ AB x है तो इसमें जब हम 8 प्लस करेंगे तो इस कंडीशन में AT हमको x प्लस 8 मिलेगा, और BT की लेंथ हमारे क्वेश्चन में 8 गिवन है।
अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 12 का स्क्वायर 144 अपान 8 से डिवाइड कर देंगे हम, और तब हमें ये डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा, तब हमें ये डिवाइड करने के बाद मिलेगा 80, और ये 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो तीनों पे एक एक क्वेश्चन आपने देख लिया। आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।